नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और ये जो हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत आज जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल होने वाले हैं। आइए सबसे पहले कि मार्च 2025 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ पर देश का पहला स्थायी कलाग्राम जो है बनाने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है प्रयागराज में। बहुत महत्वपूर्ण है कि मार्च 2025 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ पर देश का पहला स्थायी कलाग्राम जो है वो बनाने का निर्णय लिया है। तो वो लिया है प्रयागराज में। पंचायती राज मंत्रालय एवं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा 10 वर्षों के अंतराल के पश्चात पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स जारी किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है कि पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स जारी किया गया है। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है, तो ये 5वीं रैंकिंग है। और अगर 10 वर्ष के पहले, चूंकि ये 10 वर्ष के बाद जारी होता है, तो 10 वर्ष के पहले अगर देखा जाए तो यूपी की रैंकिंग कितनी थी, तो यूपी की रैंकिंग थी 15। तो इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और इसमें यदि देखा जाए तो शीर्ष रैंकिंग किसकी है, कर्नाटक की। पंचायत डिवोल्यूशन जो इंडेक्स, इसमें शीर्ष रैंकिंग कर्नाटक है, फिर केरल है, तमिलनाडु है, और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, और 5वें पे जो है उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा जो है अचीवमेंट है, तो आप लोग इसको भी ध्यान देंगे। फिर माँ की रसोई योजना शुरू की गई है। तो माँ की रसोई योजना का जो उद्घाटन है वो 10 जनवरी 2015 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में किया गया। और इसमें होगा क्या कि 9 रुपए में जो है वो भर पेट जो है खाना खिलाने की व्यवस्था की गई है। और इसे संचालित कौन कर रहा है, तो नंदी सेवा संस्थान के द्वारा जो है ये माँ की रसोई योजना संचालित हो रही है। तो आप लोग इसको भी देखेंगे। फिर पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, तो चूंकि पहला जारी हुआ है तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इसमें नीति आयोग के निर्देशन में तैयार किया गया है। और अगर इसमें देखा जाए तो शीर्ष रैंक कौन है, तो उड़ीसा का है। और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है, तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो है वो 7 है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, तो वो फ्रंट रनर की श्रेणी में है। जबकि अंतिम पायदान पर पंजाब है और ये 18वीं रैंकिंग पे है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें जो है यूपी की रैंकिंग कितनी है, तो यूपी की रैंकिंग है 7। और शीर्ष रैंकिंग कौन है, उड़ीसा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है, तो 13 रैंकिंग है। और इस 13 में भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कितना पदक पाया, 56 पदक पाया है, जिसमें से 13 स्वर्ण हैं, 20 रजत है, और 23 जो है वो कांस्य हैं। और देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में सर बहुत संक्षेप में केवल उत्तर प्रदेश के बारे में ही बताए हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी हमने जो है डिटेल से इसके बारे में बताया। चूँकि यहाँ हम केवल यूपी के करंट को कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 13वां रैंकिंग है। नहीं तो मैंने शीर्ष रैंकिंग किसकी, इसका आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ, अगला कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें मैंने पीछे के वीडियो में बताई हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको जा कर के केवल देख लें। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई है, जिसमें देखा जाए तो घोषणा किसके द्वारा हुई है, 11 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 का जो है वो वितरण किया गया। उड़ीसा एवं त्रिपुरा को जो है वो सर्वाधिक 7 पुरस्कार मिले हैं। उड़ीसा और त्रिपुरा को सर्वाधिक जो है वो 7 पुरस्कार मिले हैं। और उत्तर प्रदेश को इसके तहत 2 पुरस्कार मिले हैं। और यही 2 पुरस्कार आपके लिए महत्वपूर्ण है यूपी के बच्चों के लिए, कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार जो है वो बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में बरेली जिले के भरतौल ग्राम पंचायत को मिला है। और ये इसमें दूसरा स्थान जो है, ये भरतौल जो ग्राम पंचायत है उसे इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इसी तरीके से मुरादाबाद जिले की जो मिलक अमौती ग्राम पंचायत है उसे कार्बन न्यूट्रल श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानते हैं कि जब कुछ
राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे पुरस्कार मिलते हैं प्रदेश के किसी पंचायत को, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं और विगत वर्षों में यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो आप लोग इसे भी देखेंगे। चलिए, ये हमारा कुछ प्रोग्राम है। आप लोगों को पता ही होगा कि संस्थान के द्वारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जाता है और वो चल रहा है। तो यदि अभी तक आप लोग इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप उसको लिख करके दिखाएंगे, उसकी मार्किंग होगी, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। साथ ही साथ आपको तैयारी में कोई भी समस्या आ रही है तो आपको यहाँ मेंटरशिप की भी सुविधा उपलब्ध है। मतलब आप फ़ोन करेंगे या संस्थान के आसपास, दिल्ली के आसपास हैं तो आप संस्थान पे आ भी सकते हैं और उसका समाधान जो है हमारे मेंटर्स के द्वारा, हमारे द्वारा किया जाएगा। तो इससे जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से आपको प्रश्न दिया जाएगा, जो भी आप लिख करके भेजेंगे उसका मूल्यांकन होगा। मतलब एक नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है वो बताया जाएगा और कैसे आप जो है और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर जो है हम यहीं तक नहीं रोकेंगे, आपको फिर मॉडल आंसर भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हैं, आप लोग इसका लाभ उठाइए। फिर भारत कौशल रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है, तो 6 है। और अगर शीर्ष रैंकिंग को देखा जाए तो महाराष्ट्र है। मतलब भारत कौशल रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 6 है और शीर्ष रैंकिंग प्राप्त किसे हुआ है, तो वो महाराष्ट्र को हुआ है। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज के भारी वैसी में की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्या है ना कि कहीं कहीं बुक में जो है, और इस बार जो आई दृष्टि आई है वहाँ भी ये महाराजगंज दिया हुआ है, तो आप लोग उसको करेक्शन कर लें, क्योंकि ये जो कैंपियरगंज है बेसिकली वो गोरखपुर का एक तहसील है। तो आप लोग एकदम जिले पे आएगा तो गोरखपुर लगाइएगा, और गोरखपुर में भी कहाँ, तो कैंपियरगंज रेंज के भारी वैसी में की जा रही है। और चूंकि भारत का पहला है तो आप जानते ही होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। फिर नोएडा जो है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बना है। मतलब नोएडा जो है पहला कमिश्नरेट बना है राज्य का ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला। भारत की पहली लिथियम होगा ये, इसको तय कर लीजिए, लिथियम ग्रेड रिफाइनरी स्थापित की गई है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी जो है स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की गई है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि औरंगजेब के समय में आगरा में ही जो है छत्रपति शिवाजी को कुछ समय तक कैद में रखा गया था और वहाँ से वो फलों की टोकरी में छिप करके भागने में सफल हो गए थे। तो इसी के तहत जो है महाराष्ट्र की सरकार ने अनुरोध किया है कि हम जो है एक स्मारक बनवाना चाहते हैं छत्रपति शिवाजी का, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी स्वीकृति दी है। तो ये कहाँ बनेगा, आगरा में। और थोड़ा सा अगर आप लोग इतिहास से चीज़ों को जान रहे होंगे, और जान ही रहे होंगे भाई, इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जान रहे होंगे, तो आप लोग कर लेंगे। देखिए हमारे साथ साथ आप लोग जो है इसको नोट करते रहिए। हमारा यही उद्देश्य है कि आपका अगर यहाँ 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा दे रहे हैं तो यहीं आपकी चीज़ें तैयार हो जाएं, फिर अन्यथा आपको और कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही ना रहे। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली के पश्चात उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 4थी है। मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम 2024 की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो महाराष्ट्र है। और उत्तर प्रदेश के लिए भी ये कम गौरव की बात नहीं है कि हम कहाँ बीमारू राज्य की श्रेणी में गिने जाते थे, पिछड़े राज्य की श्रेणी में गिने जाते थे, और वर्तमान में हम कहाँ पहुँच गए हैं, तो वर्तमान में हमारी रैंकिंग जो है वो 4थी हो गई है। यूनिकॉर्न संख्या की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो महाराष्ट्र है, दिल्ली है और तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। सोचिए कितना बड़ा अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए कि यूनिकॉर्न की जो संख्या उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। होना भी चाहिए भाई, पुराना शहर है, विकसित शहर है। और उसके बाद दिल्ली सेकंड नंबर पे, लेकिन तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो आप लोग इसको भी देखेंगे। और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 के लिए गेहूं की MSP बढ़ाकर
2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। और जो पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो 150 रुपये की वृद्धि हुई है। तो आप लोग बेसिकली ये याद रखिएगा 2425 रुपया। सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन जो है वो नोएडा में हुआ है। 2 फरवरी 2025 को गोंडा के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य में विश्व आर्द्र भूमि दिवस को मनाया गया। आप लोग जानते ही होंगे कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार ये दिवस कहाँ मनाया गया? तो जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जो पार्वती अर्गा जो अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य, तो वहाँ इसका आयोजन हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्ट हो जाता है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में उत्तर प्रदेश के पहले हाथी रेस्क्यू सेंटर का जो है लोकार्पण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के पहले हाथी रेस्क्यू सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां का जो है वहाँ किया गया है प्राणी उद्यान। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना पहला कैंपस स्थापित करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी विश्वविद्यालय है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है अपना पहला, मतलब ग्रेटर नोएडा में अपना पहला जो है वो कैंपस स्थापित करेगा। अब एक महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है पद्म पुरस्कार, और पद्म पुरस्कार को लेकर के मैंने पीछे डिटेल से कराया है कि कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला, कितने लोगों को पद्म श्री मिला, कितने लोगों को पद्म भूषण मिला, उसमें कौन मरणोपरांत थे, कितनी महिलाओं को मिला, कितने विदेशी लोगों को मिला, जहाँ से प्रश्न बनता है। यहाँ हम केवल यूपी के पद्म पुरस्कारों की चर्चा करने वाले हैं। और यूपी में देखा जाए तो 2 व्यक्ति को, देखिए कुल तो 139 मिले हैं, पीछे वाले वीडियो से आप लिंक कर रहे होंगे। 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं और 113 जो है वो पद्मश्री हैं। उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्ति को जो है वो पद्म भूषण एवं 8 व्यक्तियों को जो है वो पद्मश्री मिला है। और 2 व्यक्तियों को जो पद्म भूषण मिला है उनको जान लीजिए। तो एक है राम बहादुर राय। तो राम बहादुर राय का जो क्षेत्र है वो पत्रकारिता से जुड़े हैं, वो विद्वान हैं, लिटरेचर मतलब उनका साहित्य भी रहा है, शिक्षा भी रहा है और पत्रकारिता भी रहा है। और दूसरी जो पर्सनालिटी हैं वो साध्वी रितंभरा को मिला है। मतलब जो पद्म भूषण का 2 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश में पुरस्कार मिला है, एक तो राम बहादुर राय को मिला है और दूसरा जो है साध्वी रितंभरा को मिला है। बाकी 8 लोगों को मिला है पद्मश्री, और किसी को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। ये जो 7 पद्म विभूषण पुरस्कार पाए थे इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो है वो शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो कहाँ की जाएगी? सिगना, आगरा में। वेरी इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण एशिया के अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना की जाएगी। आगरा का एक सिगना जगह है वहाँ। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ ब्रह्मोस एकीकरण और प्रशिक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये लखनऊ है और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसमें आप लोगों ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता को देखा ही होगा। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सफारी जो है वो बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाया जाएगा? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सफारी जो है बनाया जाएगा वाराणसी में। और देखिए आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होगा, आयोग करता क्या है कि वो गंगा से सटे जो भी महत्वपूर्ण महानगर हैं जैसे कानपुर, प्रयागराज, फिर बनारस, ऐसे दे देगा, आपको कन्फ्यूज कराएगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए कि डॉल्फिन जो सफारी बनाई जा रही है वो वाराणसी में बनाई जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया तो कहाँ किया गया? तो प्रयागराज में किया गया। और कब किया गया? तो महाकुंभ 2025 के दौरान किया गया। तो महाकुंभ 2025 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र 2025 का आयोजन हुआ
तो नोएडा में हुआ। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल जो है खोला गया है? तो पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल खोला गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। मतलब पूर्वांचल का पहला सैनिक जो है स्कूल खोला गया है वो गोरखपुर में। फिर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की भी दिया गया है कुछ विशेष व्यक्तियों को। तो 24 से 26 जनवरी 2025 को अवध शिल्पग्राम लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के दौरान यह सम्मान दिया गया। 6 व्यक्तियों को दिया गया। और बस इतना ही याद रखिए कि 6 व्यक्ति, अब इनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि कृष्णकांत शुक्ला हैं वाराणसी के, हिमांशु गुप्ता हैं मथुरा के, मनीष कुमार वर्मा हैं कानपुर के, कृष्ण यादव हैं बुलंदशहर के, कर्नल सुभाष देसवाल हैं बुलंदशहर के, और डॉक्टर जय सिंह हैं जो वो हैं बहराइच के। तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक था। और इसमें क्या है कि हमने यूपी के जो महत्वपूर्ण करंट है, जो 2-4 क्वेश्चन आते हैं यूपी से रिलेटेड जो करंट के, मतलब बजट छोड़ करके, क्योंकि बजट की चीज़ें हम पीछे जो है दूसरे वीडियो में करा चुके हैं, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। बाकी यूपी से जो महत्वपूर्ण ज्वलंत टॉपिक अभी हाल में रहे हैं, और कुछ टॉपिक तो है हम जो है करंट अफेयर्स के हर क्लास में कराते रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से भी चीज़ें देखते रहिएगा। विश्वास मानिए यदि यूपी स्पेशल का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ या जो करंट अफेयर्स का जो हमारा प्रोग्राम है, आप शिद्दत से इतना ही करके जाइएगा, तब भी आप बहुत अच्छी स्थिति में रहिएगा। शर्त यह है कि बस इसको 1, 2, 3 बार जो है रिवीजन कर लीजिए। और इसीलिए देखिए क्या है कि वीडियो है, कभी भी सोते बैठते कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं तो आप देखते जाइए, आपका तैयार भी होता जाएगा। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है, अभी तक यदि नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन करें। देखिए आप लोग एक डिमांड करते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका PDF कहाँ मिलेगा? तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। समृद्धि IAS का ये टेलीग्राम है, तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल है और दूसरा समृद्धि IAS का, जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करें, और आप किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाह रहे हैं तो आप बताएं तो हम उसको भी बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और लास्ट में यदि आपको हमसे बात करनी हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना है तो 7303307507 पे भी आप जो है कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।